नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतार लेना। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण जी, मैंने सुना था कि लक्ष्मी जी पृथ्वी पर अवतार ली थी। राजा वृषध्वज कहाँ, आप मुझे बताइए कृपा करके, उन्होंने किस लिए अवतार लिया, बताइए। तो नारायण जी कहते हैं, देखिए मैं कहता हूँ कथा, आप ध्यान से सुनिए। तो एक समय की बात है, एक राजा थे, मनु थे, वृषध्वज। तो वो बड़े शिव भक्त थे, शिव जी की आराधना पूजा बहुत करती थी, बहुत उनके लिए अपना सब कुछ रख देते थे कि शिव शिव शिव। और बाकी अन्य देवताओं को कहो तो बिल्कुल नहीं रहे। विष्णु जी को कहो, लक्ष्मी जी को कहो, कहेंगे ये कोई देवता है क्या। शंकर जी है, शंकर जी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर भगवान विष्णु का कोई व्रत इत्यादि करता, कोई उनका यज्ञ करता, तो वो राजन उस यज्ञ को ध्वस्त करवा देते। कहते नहीं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं वो, और इसीलिए वो प्रसन्न हो गए थे। और वृषध्वज के यहाँ रहते थे। कई काल तक वो उनके यहाँ रहे और फिर चले गए। उन्होंने कई ढेर सारे आशीर्वाद भी दिए उन राजन को। और एक समय की बात है, उन्हें श्राप मिल गया कि तुम जाओ, भगवान विष्णु का बिल्कुल पूजन नहीं करते हो, उनकी यज्ञ होता रहता है तो उसे विध्वस्त कर देते हो, उसका विध्वंस कर देते हो। जाओ, तुम्हारी श्री चली जाए, लक्ष्मी तुम्हारे घर में ना रहे, तुम्हारा सारा धन चला जाए। इस प्रकार राजा, फिर उनका राज्य छिन जाता है, सब कुछ चला जाता है। इस प्रकार जब सूर्य भगवान थे जो उन्होंने श्राप दिया था, तो सूर्य भगवान क्रोध के कारण उन्हें श्राप दे देते हैं। तो शंकर जी उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं आज मैं इसको मार दूंगा, मेरे भक्त को इसने कहा। अब दौड़े दौड़े आए सूर्य भगवान अपने पिता भृगु के पास। भृगु जी ने देखा, अरे ये तो भाई त्रिपुरारी आ रहे हैं, तो वो भी भाग लिए। फिर ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा जी सबको देखे, कहे आने दो। जैसे शिव जी वहाँ आए, वहाँ से वो भी भाग गए और सीधा भगवान विष्णु के चरणों में गए और भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, अब आप ही मुझे इनसे बचाइए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं तुम लोग मेरी चिंता न करो। और आते हैं शंकर जी, तो उन्हें समझाते हैं, कहते हैं आपके भक्त की लक्ष्मी गई है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। चलिए, आपके भक्त के वंश में स्वयं लक्ष्मी अवतार लेंगी। और वही लक्ष्मी अवतार ली थी उनके वंश में, और लेते ही वो चली गई थी वन। बहुत ही उन्होंने नहीं, और वहाँ जाकर तपस्या करने लगी। फिर उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। तो वो देवी और कठिन तपस्या करने लगी। एक दिन अब नारद जी पूछ रहे हैं कि मैंने सुना था वहाँ रावण आ गया। तो कहते हैं नारायण जी, हाँ वहाँ नारद आ गया था, नारद वहाँ पर रावण आ गया था। और फिर उनके श्राप से उसका भी उन्होंने श्राप दे दिया था रावण को कि जा, तेरा पूरा वंश खत्म हो जाए, तू भी खत्म हो जाए। तो इस प्रकार राम जी ने उनके वंश को खत्म किया। और यही लक्ष्मी आगे चलकर द्रौपदी हुई
और फिर आगे चलकर ये हुई सीता माता हुई थी। फिर इसके बाद द्रौपदी हुई। सीता माता हुई, इनके पति राम जी हुए और रावण का वध किया राम जी ने। फिर इसके बाद द्रौपदी के रूप में ये हुई थी। पांडव इनके पति थे। तो इस प्रकार इन्होंने अगला जन्म लिया, पहला सतयुग में, त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।